तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में देखिए क्या लेकर आई मैं आप लोगों के लिए। तो देखिए आपके ना बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कि ये जो हमारा अभी एग्ज़ाम होना है, जैसे अभी एमपी में आपके 17 जून से स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम होने हो ना, तो इसके लिए जो कैसे क्या प्रिपरेशन करें, कोई स्ट्रैटेजी बताइए। देखिए इसमें जो जो मैंने वैकेंसी के बारे में बताया, तो आपको सिलेबस के बारे में तो बता ही दिया था, है ना। देखिए सिलेबस जो है, सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। देखिए सिलेबस में जो है, देखिए जो आपको दिया हुआ है इसमें सूटिक्स दिया हुआ है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ओके। तो देखिए हम देखते हैं एक बारी। देखिए फार्मास्यूटिक्स जो है, देखिए अभी जो है आप लोगों ने जैसे बहुत सी प्रिपरेशन कर ली होगी इसकी। और देखिए आप में से जो स्टूडेंट्स है, कुछ ने बी फार्मा किया हुआ है, कुछ ने डिप्लोमा किया हुआ है, कुछ जो है काफ़ी टाइम हो गया है करे हुए, है ना। देखिए अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं तो आपका सारा कुछ माइंड में है, क्योंकि देखिए अपने जो फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें ना बेसिक बेसिक ही पूछा जाता है। अगर हम फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारी बातें दिमाग में होती हैं, और फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं हम, इतना मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ओके। लेकिन अगर जैसे काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए पढ़े हुए, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है कि सारा कुछ हमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो देखिए आपका जो ये होता है बुक्स, देखिए आपके पास जो डिप्लोमा की जो भी बुक्स होती है ना, डिप्लोमा की बुक्स, ठीक है, आप है ना उनसे, जैसे अभी सूटिक्स के लिए आपकी RM मेहता की बुक आती है ना। RM मेहता की जो है सूटिक्स 1 सूटिक्स 2 दोनों के लिए बुक आती है। तो आप उससे जो है फार्मास्यूटिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें सारा आपको दिया हुआ है। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट डोजेस फॉर्म, जो आपका 2022 वाला पेपर देख लीजिए, 2020 वाला पेपर देख लीजिए, जो इसके पेपर हुए हैं एमपी में, दोनों ही पेपर मैंने चैनल पे डाले हुए हैं। 2020 के तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के पेपर चैनल पे डाले हुए हैं, ओके। तो आप इनको देखना, और 2022 का एक पेपर है जो मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो इनमें देखना आपको डोजेस फॉर्म के जो है 2022 में कैप्सूल के ऊपर क्वेश्चन आया, मतलब डोजेस फॉर्म से 4 से 5 क्वेश्चन थे, और इम्पोर्टेंट है डोजेस फॉर्म, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल्स के साथ में, है ना। तो ये सारा, और जो भी इसमें देखिए दिया हुआ है आपको, जैसे फार्माकोपिया, तो जैसे आपका जो इंडियन फार्माकोपिया है, इसके ऊपर 2022 में तो आई थिंक आपसे ब्रिटिश फार्माकोपिया पूछा हुआ था, है ना। और आईपी वाला 2020 वाले में इंडियन फार्माकोपिया, आईपी के एडिशन पे क्वेश्चन था, आई थिंक फर्स्ट एडिशन पूछा हुआ था, इस टाइप से आईपी के एडिशन पे था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आता है, और साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, और मेट्रोलॉजी, तो ये कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन में आपका जो क्लार्क फार्मूला पे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, क्लार्क फार्मूला, यंग्स रूल जो है उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है आपका, ओके। तो और जो कन्वर्जन्स जो होते हैं, तो जैसे 1 टेबल स्पूनफुल में कितना ml है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हो गए, पैकेजिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारा आपको स्टरलाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए आप इनको ना जो आपकी जो है डिप्लोमा वाली बुक है उसी से पढ़िए, क्योंकि जो ज़्यादा अगर हम ज़्यादा मोटी बुक्स उठाते हैं तो वो पढ़ी भी नहीं जाती, और हमारे पास जो भी बुक्स हैं जो आपने मार्क करी हुई है, पढ़ा हुआ है, तो उससे ही ईजी रहता है पढ़ने में। तो जिससे पढ़ा हुआ है सिर्फ उसी से रिविज़न करिए, ओके। देखिए आपको करना क्या है, पहले तो जो डिप्लोमा की अगर आपने बुक्स पढ़ ली है, तो आप रिवीजन के लिए कोई भी MCQ की बुक पढ़ सकते हैं। तो अब ये बच्चे पूछ रहे थे कि मैम बेस्ट बुक बताइए, कि हमारा ये MP फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, तो कोई एक बेस्ट बुक बता दीजिए, किससे प्रिपरेशन करें। तो देखिए हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए कोई एक बेस्ट बुक नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए एक बुक में, जैसे अभी आपको MCQ कोई भी एक बुक लेंगे, तो उसके लिए आपको थ्योरी तो क्लियर करनी पड़ेगी, बेसिक्स तो क्लियर करने पड़ेंगे। वो बेसिक्स जो हैं आपकी, जो ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी बुक्स हैं वहीं से क्लियर होंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको डिप्लोमा की बुक ही पढ़नी चाहिए। लेकिन अब जब होता है कि टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो है ना, कि कुछ बच्चे तो तैयारी ही 20 दिन पहले शुरू करते हैं, है ना। अभी सिलेबस इतना वास्ट होता है, तैयारी 20 दिन पहले शुरू करते हैं, तो वो तो बुक उठाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो उनके लिए तो बस यही है कि भाई आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चैनल पे देखिए मैंने वीडियोस भी बहुत से अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तब तो बस यही सोल्यूशन बचता है। लेकिन आपके पास टाइम होता है तो आपको ये बुक्स ही पढ़नी चाहिए।
ओके। और देखिए आपका जो इसका जो एग्ज़ाम होता है उसमें देखिए आपके 100 क्वेश्चंस होंगे ना, 75 तो आपके जो फार्मेसी के, 25 जो होंगे जो जनरल क्वेश्चंस होंगे। तो जनरल वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, देखिए उनमें ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि वो उसमें ना सभी एक जैसे होते हैं। तो वो जितने क्वेश्चन होते हैं ना, 10-15 होते हैं, ठीक हो जाते हैं तो ठीक है। तो इसमें लेकिन ज़्यादा जो होता है, हमें अपने कंसंट्रेशन जो है हमारा ये 75 जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं फार्मेसी के, इसको अच्छे से हमें करना चाहिए। तो देखिए इसमें सूटिक्स का हो गया आपका। और बाकी सूटिक्स के लिए अगर आप फार्मा एमसीक्यू पे देखते हैं तो जो 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है ना, उसके जो फर्स्ट 1000 क्वेश्चंस हैं वो इसके सूटिक्स के ही, सूटिक्स 1 और सूटिक्स 2 दोनों कवर किया हुआ है। और वो क्वेश्चंस जो है ना, मैंने जो ये आपके जो आर एम मेहता की बुक है ना, आर एम मेहता जो आती है फार्मास्यूटिक्स की, तो वहीं से मैंने वो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो ये 1000 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो मोर देन सफिशिएंट है, अगर बुक पढ़ के आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो। ओके, बाद में जो आपका आता है नेक्स्ट इज़ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी देखिए आपके एसिड बेस और बफर काफ़ी इंपॉर्टेंट, बफर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है और एसिड पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। एसिड बेस और बफर काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल देखिए बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं होती कि बफर क्या होते हैं, एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है, ये आपको पता नहीं चाहिए तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। ओके। बाकी एसिडिफाइंग एजेंट्स, इनके एग्जांपल्स देख लिए। एंटासिड्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, जैसे प्रोटेक्टिव्स के एग्जांपल एडसोर्बेंट, सलाइन, कैथार्टिक्स में अगर आपका मैग्नीशियम सल्फेट जो आता है ना, उसका क्वेश्चन 2022 वाले में आई थिंक आया हुआ, सलाइन कैथार्टिक वाला। एंटीऑक्सीडेंट्स की डेफिनेशन ही आ जाती है कि क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ओके। बाकी और इसमें जो है सल्फर स्टिंजेंट्स, जिंक सल्फेट, डेंटल, ये डेंटल प्रोडक्ट्स में भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो इन सब का बिल्कुल बेसिक बेसिक सा जो है सुपरफिशियली जो होता है आपकी, जो मैं आपको बारी बारी में एक ही बात कहूँगी, जो डिप्लोमा की बुक्स है आप वहीं से आप अपनी जो है इनको पढ़ सकते हैं। बाकी चैनल पे वीडियोस तो अपलोड है ही। बाकी फार्माकोग्नोसी देखिए, कोग्नोसी के लिए अपनी जो है कोकाटे बुक आती है ना, कोकाटे। कोग्नोसी के लिए कोकाटे से बेस्ट कुछ भी नहीं है। कोग्नोसी के लिए कोकाटे इज़ मोर देन सफिशिएंट, मतलब किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिए आप लोग, कोकाटे से पढ़ लेंगे तो अपना एग्ज़ाम निकल जाता है। देखिए कोकाटे में अगर जैसे आपके पास टाइम कम होता है तो देखिए क्या करना होता है, कोकाटे में जैसे आपके अल्कलॉइड्स की ड्रग स्टार्ट करेंगे, तो अल्कलॉइड्स की ड्रग स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में ही आपको ना सारी ड्रग का ना ब्रीफ दिया हुआ है, जैसे ड्रग का नेम लिख दिया आपको, ठीक है, फिर उसका बायोलॉजिकल सोर्स लिखा हुआ है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस लिखे हुए हैं। तो अगर आप ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ना, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। देखिए अगर हम एक एक ड्रग के अंदर जाएंगे, जैसे हमने अल्कलॉइड में जो इंडोल अल्कलॉइड्स हैं, इसमें विनका निकाल लिया, हम खाली विनका को ही पढ़े जा रहे हैं, है ना, एक दिन हमने इसी में लगा दिया। तो देखिए इतना टाइम नहीं होता कि हम एक ही टॉपिक पे इतना टाइम नहीं लगा सकते। अगर आप ये कर लेंगे कि सारा ब्रीफ पढ़ लेंगे, सारे की सारी ड्रग के आपको बायोलॉजिकल सोर्स याद है, आपको फैमिली याद है, केमिकल कॉन्स्टेंट, मेन केमिकल कॉन्स्टेंट्स ड्रग का याद है, यूजेस याद है, तो आपका जो है क्वेश्चन निकल आता है। ओके, तो कोग्नोसी में आप लोग ये कर सकते हैं, कोकाटे की जो ब्रीफ दिया हुआ है ना, सारी ड्रग के स्टार्टिंग में ही सब में दिया हुआ है, जैसे ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, अल्कलॉइड्स में टैनिन्स की जो आपकी जो ड्रग्स होती है उसमें, तो सारी ड्रग्स में ऐसे ही आपको दिया हुआ है। ओके। और इसमें बस कोग्नोसी में यही है। फिर बाकी जो कोग्नोसी की टर्म के ऊपर कई बार क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टाइम इसकी टर्म को किसने कॉइन करा, जो ये टर्म है ना, ये कोग्नोसी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। बाकी और इसमें क्या लिखा हुआ है, अडल्ट्रेशन वगैरह है, और जो ड्रग्स हैं सारी ये तो है ही, है ना। ड्रग्स इसमें विनका, विनका तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है ही, विनका बहुत ज़्यादा इंडोल अल्कलॉइड्स की है। देखिए आपको जैसे इंडोल सबसे बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा, इंडोल अल्कलॉइड्स में कौन सी ड्रग आती है ना, तो आप वो स्टार्टिंग का पढ़ेंगे तो आपको ये सारा याद हो जाएगा, इंडोल अल्कलॉइड्स की कौन सी ड्रग है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में कौन सी आती है, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में कौन सी आती हैं, सारे नाम ये तो बेसिक बेसिक सा देखिए हमें आना ही चाहिए, है ना। फिर ये सर्जिकल ड्रेसिंग से सूचर्स वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं।
कॉटन सिल्क, मतलब देखिए कॉटन सिल्क इन सब के जो आपको सोर्स पता होने चाहिए, वूल, ये रिजनरेटेड फाइबर्स वाला भी एक बार ये 2020 में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। ओके, और देखिए सबसे मेन जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो करना मत भूलना। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं आपको जहाँ से भी मिलते हैं तो आप ये जो एमपी के प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट आपका बायोकेमिस्ट्री में जो आपका जैसे विटामिन्स हो गया है ना, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। विटामिन्स का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, लास्ट 2022 में भी आया हुआ है, 20 में भी आया हुआ है। लिपिड्स के ऊपर भी बन जाते हैं। प्रोटीन्स का 2022 में 2 क्वेश्चन थे प्रोटीन्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब बन जाते हैं इस पे, है ना। और जो है मिनरल्स एंड और क्या है इसमें, विटामिन्स हो गया, तो ये सब है इसमें, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में। और फिर है ये भी आप पढ़ लेना। ओके, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है इसके जो सिस्टम्स है डिफरेंट डिफरेंट, इनके ऊपर ब्लड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड के ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ब्लड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फेटिक ऑर्गन, एक में लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन आप लोगों का पूछा हुआ था, तो इसमें भी जैसे जो आपके ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके यूज़ जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होती है जैसे इस टाइप से। फिर हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी है, तो इसमें देखिए कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 2020 में आपको एक ही शिफ्ट के पेपर में 2 क्वेश्चन जो है हेल्थ की डेफिनेशन के ऊपर ही पूछे हुए थे। ओके, तो हेल्थ की डेफिनेशन, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ है, कंसेप्ट ऑफ डिजीज़। डिजीज़ देखिए डिजीज़ वाला जो है बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है। और देखिए मेन बात ये है कि पूछते क्या है, डिजीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ही तो पूछा है इन्होंने, तो पूछ लेंगे किस टाइप की, जैसे चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स है किस टाइप की डिजीज़ है कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एक वायरस है, तो वायरल डिजीज़ है ना, वायरल डिजीज़ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं। तो डिजीज़ और उनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, और डिजीज़ और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, देखिए इसके ऊपर जैसे प्लेग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ के बहुत बार इसमें जो एमपी में आपके पूछे हुए हैं। जैसे आपका इसमें प्लेग का पूछा हुआ था, ये 2022 में आई थिंक प्लेग का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म था। ट्रैकोमा जो है ये इसमें कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, मतलब आई की डिजीज़ है ना, तो इसमें आई अफेक्ट होती है। टिटैनस का एक लोग जो डिजीज़ टिटैनस के ऊपर क्वेश्चन था। हिपेटाइटिस में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है। लेप्रोसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, कितने टाइप की लेप्रोसी होती है। फिलेरियासिस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। विडाल टेस्ट आपका पूछा हुआ है किसके लिए होता है। कोलेरा जो है इसमें था कि कौन सा बॉडी पार्ट, मतलब कोलेरा, तो इसमें ना डिजीज़ वाले में वूपिंग कफ जो है, पर्टूसिस के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बने हुए हैं डिजीज़ और उनके जो है डिजीज़ वाले जो इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ है कौन से टाइप की है, कि भाई बैक्टीरियल है, वायरल डिजीज़ है, ये सब आप देखिए आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ अभी क्या करना है इसको रिवाइज कर लेना। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ दी हुई है ये। ओके, तो ये सब डिजीज़ का फर्स्ट एड है इसमें दिया हुआ है। ये जो है कैंसर, डायबिटीज सब नॉन कम्युनिकेबल में है। कम्युनिकेबल डिजीज़ का सारा चिकन पॉक्स, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, है ना, वूपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन में पोलियो, पोलियो के ऊपर पोलियो का जो है इसकी वैक्सीन्स जो होती है, साल्कोसेबिन के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। हिपेटाइटिस में बता दिया मैंने आपको। कोलेरा का ये पूछा हुआ था कौन सा इसमें जो है पार्ट बॉडी का अफेक्ट होता है इस टाइप से। टाइफॉइड के लिए टेस्ट विडाल टेस्ट के ऊपर था। और इसमें प्लेग का हो गया, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा होता। फिलेरियासिस भी क्या है इसमें, मतलब किस टाइप की डिजीज है, ऐसे ही क्वेश्चन था। रेबीज़ के ऊपर भी आया हुआ क्वेश्चन। ट्रैकोमा, तो मतलब सारी ना, लेप्रोसी, टिटैनस, एस्टिडीज में ये आपका सिफिलिस का पूछा हुआ है। तो डिजीज़ तो ये सारे के सारे आपको इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो है और फिर डिजीज़ के टेस्ट जो हैं ये आपको सारे ही मतलब पता होने चाहिए। एपिडेमियोलॉजी का डेफिनेशन आ जाएगा, डेमोग्राफी, फैमिली प्लानिंग। ओके, कंट्रासेप्टिव्स के मेथड्स ये भी इंपॉर्टेंट हैं। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं। ओके, और डोज शेड्यूल है, और इम्यूनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिजीज़। तो ये सारा आप अपनी जो है रिवाइज कर लेना। डिस्पेंसिंग फार्मेसी वही मैंने आपको बता ही दिया इसके लिए, है ना। तो ये सारा जो इसमें आ जाएगा
पोसोलॉजी, डोज एंड डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग, तो ये आर एम मेहता से पढ़ लेंगे आप लोग। फिर आपका आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, तो इसमें कुछ कुछ ड्रग्स के जो हैं स्ट्रक्चर जो होते हैं, इसके ऊपर ना एक आधा क्वेश्चन स्ट्रक्चर के ऊपर भी बन जाता है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग के स्ट्रक्चर आप लोग देख लेना। फिर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जो हमारा जो सब्जेक्ट है, फार्माकोलॉजी मेन सब्जेक्ट होता है ना। तो इसमें जो है क्वेश्चन देखिए, फार्माकोलॉजी के लिए एक तो आप जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ लीजिए। देखिए जनरल फार्माकोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो पढ़नी ही पढ़नी है ना। जो हमारे शुरू के चैप्टर्स होते हैं, 5 या 6 चैप्टर है हमारी बुक में। ओके, तो ये जनरल फार्माकोलॉजी तो है इम्पॉर्टेंट, इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और एक साथ में क्लासिफिकेशन, अगर ये 2 चीज़ें आप लोग कर लेते हैं तो आपकी मतलब कि कोग्नोसी, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो सिर्फ आप जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ लीजिए, बस साथ में क्लासिफिकेशन अपना सारा। लेकिन क्लासिफिकेशन आपको सारांश कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए अगर आपको क्लासिफिकेशन याद हो गया ना, तो कुछ कुछ ड्रग्स के मैकेनिज्म जो है वो क्लासिफिकेशन में ही आ जाते हैं। जैसे एसिटाजोलामाइड है, एसिटाजोलामाइड क्या कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर है, तो ये जब आप डायरेक्टिक का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपका आ जाएगा कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में क्या आता है, एसिटाजोलामाइड आता है। तो एसिटाजोलामाइड का तो मैकेनिज्म हमें पता ही लग गया। तो बहुत सी ड्रग्स है जिनके मैकेनिज्म क्लासिफिकेशन में ही है। तो क्लासिफिकेशन अगर आपको आ जाएगा तो ड्रग का यूज़ आ जाएगा, मतलब कि ये ड्रग किस में यूज़ हो रही है ना। तो ये सारा कवर हो जाएगा क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार क्लासिफिकेशन रिवाइज कराया है, क्लासिफिकेशन का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है ना। और जनरल फार्माकोलॉजी जो है, और देखिए फार्माकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो इसके ऊपर भी बहुत जो है जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर, ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबकुटेनियस रूट होता है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई पेरेंटल का एडवांटेज क्या है, कौन सा डिसएडवांटेज है ओरल रूट का, इस टाइप से। तो जनरल फार्माकोलॉजिकल के तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरल फार्माकोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, बाकी फिर जो है आप क्लासिफिकेशन पे जा सकते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये सब है आपका जो एमपी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए आपका जो है सिलेबस। तो आपको इसमें आपका वो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस का सिर्फ लिखा हुआ है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, हमें ये देख रही थी जूरिस्प्रूडेंस कहाँ है। तो देखिए जूरिस्प्रूडेंस जो है, जूरिस में आपने क्या करना है, जूरिस्प्रूडेंस में एक तो हमें शेड्यूल्स याद करने हैं, है ना। शेड्यूल्स के ऊपर तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। आपके 2022 में आई थिंक शेड्यूल एक्स पे पूछा हुआ था, शेड्यूल पी पे भी क्वेश्चन बना हुआ है, और एक होता है एक्ट और इनके ईयर, है ना। अगर आपके पास टाइम कम होता है, आपको शॉर्ट में प्रिपेयर करना है, तो शेड्यूल्स तो प्रिपेयर करिए करिए, एक्ट और इनके ईयर्स भी देखिए, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। आईपी के एडिशंस तो आपके हो ही गए थे, है ना। तो जूरिस में बाकी पीसीआई पढ़ लीजिए, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके जो है डी टैब है, इनके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वगैरह पूछ लेते हैं, मेंबर्स के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये थोड़ा सा मिस ब्रांडेड ड्रग, स्पूरियस ड्रग, इनके डेफिनेशंस, तो ये सब आपका है जो क्या है जूरिस्प्रूडेंस। ओके, और एक इसमें जो एंटीडोट वाला जो पोर्शन है, एंटीडोट ड्रग और उनके एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो है ओपीएम के लिए आपके एग्जाम में 2022 में पूछा होता, ओपीएम की पॉइजनिंग के लिए कौन सा एंटीडोट जो आपका होता है, नैलोक्सोन आता है ना, उसका आया होता है। एंटीडोट्स की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, और आयरन वाला आया था, आयरन के लिए कौन सा एंटीडोट है, डिफेरियोक्सामिन जो होता है। तो ये एंटीडोट वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और मैं भी चैनल पे मैंने भी बहुत से एमसीक्यूज अपलोड करे भी हुए हैं, और अभी कर भी रही हूँ। देखिए एक जो अभी बच्चे पूछते हैं कि मैम कोई एक प्लेलिस्ट बता दीजिए जिससे कि हमारा सारा का सारा रिवीजन हो जाए। देखिए एक प्लेलिस्ट तो कैसे बताऊँ मैं। देखिए एक तो है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के नाम से प्लेलिस्ट है ना। इसके मैंने आई थिंक 62 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। इसमें इनमें करा क्या हुआ है, इसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है ना, डिफरेंट एग्ज़ाम्स के, जैसे इसमें एमपी वाला डिस्कस किया हुआ है, और आपके एमपी में जो एनएचएम का था वो भी इसमें डिस्कस किया हुआ है कुछ क्वेश्चंस। बाकी जितने भी जो जो मेरे पास थे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, महाराष्ट्र के थे, और जितने भी बहुत से इसमें
में कर्नाटका का पेपर था, तो इसमें जो क्वेश्चंस है ना उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस किया हुआ है। तो ये प्लेलिस्ट जो है फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम है फार्मासिस्ट का, एमपी का है, अभी हरियाणा का भी होगा, मतलब जितने भी आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ये प्लेलिस्ट तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर एक प्लेलिस्ट है फार्मेसी रिवीजन वीडियो के नाम से है ना। इसमें जो है फार्मेसी रिवीजन वीडियो में जो है इसमें क्या करा हुआ है, जो कुछ बड़े बड़े वीडियोस थे ना, जैसे कोगनोसी का 500 एमसीक्यू का है, कोलोजी का भी 500 एमसीक्यूज़ का वीडियो है, 2000 एमसीक्यू का एक वीडियो है, बाकी और भी कुछ 300 एमसीक्यूज़ के जो बड़े बड़े वीडियोस जो थे ना, सारे के सारे मैंने इस प्लेलिस्ट में जो है वीडियोस डाले हुए हैं। और अभी इसमें बहुत सी वीडियो अभी मैं अपलोड और भी कर रही हूँ, तो ये प्लेलिस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 प्लेलिस्ट तो आप कर लीजिए, है ना। बाकी और जो अलग अलग सब्जेक्ट की बनी हुई है वो तो है ही। तो बाकी आप ये फार्मेसी एग्ज़ाम प्रिपरेशन, फार्मेसी रिवीजन वीडियो, इनको दोनों को तो फॉलो कीजिए। आप जब फॉलो करेंगे ना, इनको देखेंगे, तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़ हैं और इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, बाकी जो है आपको बुक्स तो पढ़नी है ही, बुक्स के बिना तो कुछ है ही नहीं। देखिए, बुक्स सबसे मेजर सोर्स तो हमारा बुक्स ही होता है ना, बुक्स से पहले पढ़नी होती है, बाद में ये सब यूट्यूब वगैरह सब बात की बातें होती है। ओके, तो देखिए ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कैसे क्या आपने, क्योंकि आपके बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कैसे क्या पढ़े, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हमारे थोड़ी सी हेल्प कीजिए। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।